किसान आंदोलन को कवर करने के लिए केवल किसानों को जानना जरूरी नहीं है, कीलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, कटीली तारों के बारे में जानना जरूरी नहीं है। के भक्त लग रहे हैं मैं। आपने ये मान लिया है कि आप तो रियाना के भक्त लग रहे हैं बड़े वाले। मुझे नहीं पता आप रियाना के इतने बड़े फैन हैं, रियाना की किसानी के इतने बड़े फैन हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है, कंप्लीट करिए आप। मियां खलीफा के भी भक्त, मियां खलीफा के भी भक्त। बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता कर, सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करना। रुको जरा, सबर करो। सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करना। सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता करना। रिहाना के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर मैं आज आपसे एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, यकीन मानिए। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको आपके कानों पर भरोसा नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा जो कहने जा रहा हूं। जी हां, कोई तो है जो हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहता है। ये गान फट गया। नफरत की मोटी दीवार खड़ी करना चाहता है। कौन है वो? अरे कौन है भाई ये लोग? किसान आंदोलन में पैसा लेकर प्रचार करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग की एंट्री हो चुकी है। नहीं। रिहाना एक अमेरिकी पॉप स्टार है जिसे एक नशेड़ी कलाकार के तौर पर जाना जाता है। सोशल मीडिया पर नग्नता फैलाने के चलते इंस्टाग्राम ने इन्हें कुछ समय तक बैन तक कर दिया था। सिर्फ रिहाना ही नहीं, ग्रेटा थर्नबर्ग, मियां खलीफा, ये सब एक साथ किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। आज हम डिबेट करेंगे देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश। एक तरफ भारत के लोग हैं, भारत की चुनी हुई सरकार है, और दूसरी तरफ है रिहाना, ग्रेटा, लिल्ली सिंह जैसे लोग। और जीत चुकी हैं और उनका नाम रिहाना नहीं, रियाना है। बड़ा हरामी हो बेटा। अंग्रेजी नाम के कारण उर्दू में भटक गया। रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एक पॉप स्टार के इतने से कमेंट से भूचाल आ गया, ट्विटर पर महापंचायत छिड़ गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के लोगों का रिहाना और मियां खलीफा से कोई सरोकार नहीं है। देश की बड़ी आबादी इन दोनों का नाम तक नहीं जानती। सड़ी के अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। लाइए, लीजिए। हार्पिक बाथरूम क्लीनर, पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। थोड़ी मर्यादा रखिए। क्योंकि मेरी मर्यादा है। खूब ट्रोल किया जा रहा है रियाना को, उनके निजी रिश्तों को खंगाला जा रहा है। भाषा तो आप जानते ही हैं, जैसी हिंदी में थी अब इंग्लिश में हो चुकी है। वैसे रियाना को लोग हिंदी में भी गालियां दे रहे हैं। गाली देने से तो भारत की ग्लोबल छवि खराब नहीं होती होगी, आप समझ रहे हैं। अच्छा है रियाना हिंदी नहीं समझती। लोग रियाना को बता रहे हैं कि तुम जानती नहीं हो किन के बारे में बोल रही हो, ये आतंकवादी हैं। बताइए, अपने ही किसान को आतंकवादी बताकर भाई लोग भारत की ग्लोबल छवि ठीक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह भारत का आंतरिक मामला है, मत बोलो। और स्वीडन की एक बच्ची ग्रेटा, इन सबको किसान आंदोलन का लीडर बनाने की प्लानिंग हो चुकी है।
ग्रेटा थनबर्ग, उसका नाम, उसका काम, उसकी उम्र के साल से कहीं ज्यादा बड़ा है। जलवायु को लेकर केवल नीति बनाने और काम न करने वाली हर सरकारों की आलोचना करती है। उसकी वफादारी हवा और पानी से है, इसलिए वह सितंबर 2019 में 16 साल की उम्र में 13 दिन 8 घंटे तक अटलांटिक महासागर की थपेड़ों का सामना करती रही। ब्रिटेन से न्यूयॉर्क पहुंचती है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि आकाश में उड़ते जहाजों के धुएं से धरती की हवा खराब हो रही है। आपने रिहाना का नाम सुना है? क्या आप ग्रेटा थनबर्ग और मिया खलीफा को जानते हैं? ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के बहाने हमारे देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इनकी साजिश चल रही है सोशल मीडिया पर। आज मैं आपको सावधान करूंगा सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सफेद झूठ फैलाने के प्लान के बारे में। यानी सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन पर प्रोपेगेंडा फैलाना और हिंदुस्तान को बदनाम करना। आपको दिखाते हैं क्या है सोशल मीडिया का ये गंदा धंधा और कौन किस तरह से कितना पैसा देकर झूठ की सुनामी फैलाता है, किसी मुल्क व्यक्ति विशेष के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाता है। सवाल ये है कि रिहाना के बहाने कहीं हिंदुस्तान को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। ग्रेटा, रिहाना और कई और मियां पता नहीं कौन कौन लोग हैं भाई, जिनको ना आपने नाम सुना होगा ना मैंने। कई ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पे पॉपुलर हैं, उनको कोई जानता नहीं है। कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए, किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं रहती सोशल नेटवर्किंग पे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल नेटवर्किंग पे सारे वेले लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता कर, सारे वेले लोग होते हैं बस एक हैंडल बना लिया और जहर उगले जाओ। भारत इनको माफ नहीं करेगा। और जवाब इस बात का कि किससे और कौन है इनके पीछे जो ये असली साजिश रच रहा है। आप किस भारतीय कलाकार को जानते हैं जो सूडान, नाइजीरिया, म्यांमार में तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं? क्या उन्हें किसी ने दूसरे देश के भीतरी मामलों में बोलने से मना किया है? कहीं भी तानाशाही हो, उसके खिलाफ हर देश के नागरिक को बोलना चाहिए। अब रियाना का ट्वीट आया तो उसके खिलाफ भारतीय फिल्म कलाकारों के ट्वीट आने लगे कि हमें एकजुट रहना है, हमें बंटना नहीं। लेकिन 2 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, उन फिल्म स्टारों के ट्वीट नहीं आए। क्या किसी के कहने पर रियाना के ट्वीट का जवाब दिया जा रहा है, या सचमुच उनकी अंतरात्मा ने कहा कि वो किसानों को छोड़कर रियाना के ट्वीट के खिलाफ एकजुट नजर आना चाहते? रिहाना भारत के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के कृषि कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर उन्होंने ये ट्वीट कैसे किया? देश में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हर बार चलाते हैं, हर तरीके से चलाते हैं देश को बदनाम करने के लिए। नहीं। इन तीनों को भारत के किसानों की इतनी चिंता कैसे होने लगी, जबकि इनका भारत से या भारत के किसानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। रुको जरा, सब्र करो। रियाना के कमेंट पर आंतरिक मामलों की बात करने वालों के लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक। 29 अक्टूबर 2019 के दिन श्रीनगर में काली कारों का यह काफिला देखकर कई लोग चौंक गए। भारत के विपक्षी दलों के सांसदों को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटा दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन यूरोपीय संघ के ये सांसद कश्मीर का दौरा करने कैसे आ गए? पत्रकार पता करने लगे कि कश्मीर का यह दौरा किसकी सहमति से तय हुआ है। पता चला कि अनौपचारिक है और एक इंटरनेशनल ब्रोकर मादी शर्मा के एनजीओ के बुलावे पर आए हैं। ये सभी किसी बड़ी पार्टी के सांसद नहीं थे, यूरोपियन संघ में धुर दक्षिणपंथी सांसदों के छोटे से समूह का हिस्सा थे। कोई बताए कि भारत के आंतरिक मामले में यूरोपीय संघ के सांसदों को सैर कराने की अंदरूनी योजना किसकी थी, या इस योजना को बाहरी तत्वों ने अंजाम दिया था? कि विदेशी हस्तियों को हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार किसने दिया? और पूछता है भारत की तमाम विदेशी हस्तियों एक ही दिन एक ही साथ सक्रिय हो गए, क्या यह भारत के खिलाफ सोची समझी साजिश का भी हिस्सा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो ट्रंप के लिए वोट मांगा था वहां जाके अमेरिका में। कब की बात ट्रंप की सरकार? किसी मीडिया ने नहीं कहा, किसी खिलाड़ी ने नहीं किया, किसी नाचने गाने वाले ने नहीं विरोध करा, ना अमेरिका ने कोई विरोध करा। तो तब तो कोई बवाल नहीं हुआ। आज किसान को किसी ने समर्थन कर दिया तो बवाल हो गया।
करण जौहर ने तो ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में ट्वीट किया था, क्या वो आंतरिक मामलों में दखल था? ये फिल्म कलाकार और खिलाड़ी अंदर की बात पर चुप रहते, लेकिन पॉप स्टार रियाना ने किसान आंदोलन पर छपी खबर को ट्वीट क्या कर दिया। सब कहने आ गए कि ये अंदर की बात है। लक्स विनस ने अपने बनियान के लिए एक अच्छी टैगलाइन बनाई कि ये अंदर की बात है, अपना लक पहन कर चलो। पॉप स्टार रियाना के एक ट्वीट से सरकार इतने हिल गई कि कई खिलाड़ी और कलाकार बोलने आ गए कि ये अंदर की बात है। वो भी इस तरह से बोलने लगे कि जैसे किसी और का लक्स पहनकर आ गए। यू गेट माई पॉइंट? बड़ा हरामी हो बेटा। लोकतंत्र भीतर पहनने वाला बनियान नहीं है कि जब मर्जी कह दिया अंदर की बात है। लोकतंत्र बाहर पहनी जाने वाली सफेद कमीज है। लोकतांत्रिक भावना सिर्फ अपने देश के लिए नहीं होती है, दूसरे देशों के लिए भी महसूस की जाती है। लोकतंत्र में यकीन रखने वाला नागरिक सच्चे अर्थों में ग्लोबल नागरिक होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोविड से 734 डॉक्टरों की मौत हुई है। सरकार ने संसद में कहा है कि कोविड से 162 डॉक्टरों की मौत हुई। मतलब इस देश में, मैं आंतरिक तौर पे कह रहा हूं, आपस में, रियाना को नहीं, डॉक्टरों की मौत का आंकड़ा भी सही नहीं। क्या डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था को भी सरकार के दिए आंकड़े पर यकीन नहीं है? क्या सरकार 734 डॉक्टरों की मौत को घटाकर 162 बता सकती है? ये मेरा आंतरिक क्वेश्चन है। मजा आया।